आपका तेजस मंत्र में फिर से एक बार मैं अमन आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूपी कांस्टेबल के या यूपी पुलिस के आप कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, है ना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हमने आज का जो हमारा पेपर है ये 26 अक्टूबर 2018 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और इसका जो भाग सेकेंड था, ओके, इसका जो भाग सेकंड था जिसमें क्वांट के क्वेश्चन थे ये हम लोग कर चुके हैं, अपलोड में इसको कर चुका हूँ। और आज हम लोग जो कर रहे हैं वो भाग 3 है। इसमें भाग 3 में हम लोग क्या बात करेंगे, भाग 3 में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की। किसकी बात करेंगे? रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे, ओके, राइट। अच्छा, इसमें चूँकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है तो ये मॉक टेस्ट नहीं है कोई, ये जो पेपर लास्ट टाइम आया हुआ है तो उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस पेपर का जो लेवल है वो आपको ज़रूर एक बार देखना चाहिए ताकि आप लोग ये डिसाइड कर सकें कि पेपर किस लेवल का बन सकता है। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना एक पहला स्टेप होता है जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के आपको ये पता लगता है कि क्वेश्चंस आपकी जो ग्रेविटी है वो कितनी डीप आ सकती है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर 2018 का पेपर है तो सिलेबस तो काफ़ी चीज़ हद तक चेंज हो चुका है तो हम लोग इसको क्यों करें। तो मैं इसके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ये रिप्लाई देना चाहूँगा कि देखिए, वो बात ठीक है, सिलेबस अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है, राइट। तो सिलेबस में क्या चीज़ें क्या बदलाव होंगी ये बात कहना अभी सही नहीं होगा। और यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मेरा ये मानना है जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है, देखिए, हिंदी इसमें आनी ही आनी है, जीएस का सेक्शन इसमें आना ही आना है और रीजनिंग इसमें आनी ही आनी है। तो जब हमें सब्जेक्ट पता है तो क्यों ना हम लोग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। और बाकी अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन के बाद कुछ ऐड ऑन होता है, सपोज़ कीजिए कंप्यूटर ऐड हो जाता है या फिर कोई और चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं, तो वो तो कमीशन इतना टाइम आपको देता है कि आप उस चीज़ को कवर कर सकें, ठीक है। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, जो अपनी प्रिपरेशन है उसको मजबूत करें। ये मत सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब हमारा फॉर्म निकलेगा तभी हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी तैयारी में हैं। तो आप सोच के देखिए कि आपसे वो ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं, तो अगर आप उन लोगों को बीट करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा शार्पनेस लाना पड़ेगा। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने हैं पहले पॉज करके, और उसके बाद देखने कि आपके लास्ट में कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको भाग 3 में पहला है वो 77 से स्टार्ट है, यानी कि इससे पहले का जो क्वेश्चन पेपर था वो मैं आपको 76 तक के जो क्वेश्चन है हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 77 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया करते हैं, ओके। चलिए, तो देखिए 77 क्वेश्चन क्या कहता है। 77 क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एक आकृति दी गई है और इसमें आपको वाटर इमेज बतानी है। वाटर इमेज का मतलब क्या होता है? देखिए, वाटर इमेज जब भी कहेगा तो आपको क्या चीज़ मेंशन करनी है, क्या चीज़ कंसीडर करना है कि मिरर जो है वो नीचे की तरफ रखा गया होगा, है ना। मिरर कहाँ रखा गया होगा? नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर मिरर कहीं रखा गया होगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है आप सबको ये पता होना चाहिए। मिरर इमेज जब हम लोग निकालते हैं तो टॉप का जो होता है वो बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, और बॉटम का टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी लेफ्ट और राइट जो होता है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो देखिए, जब हम इसको बनाएंगे तो देखिए W क्या है, A है और N है, राइट। तो W जब हम इसको टॉप बॉटम करेंगे, यानी कि ये इसका क्या है, ये इसका बॉटम है। तो जब हम इसको मिरर इमेज में देखेंगे तो ये अप में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अप में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से M बन जाएगा आपका, और ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और N जो आपका बनेगा वो कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। देखिए, ये ऐसे करके आपका इस तरीके से बनेगा। तो ये जो आपका फिगर होगा यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर A आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर A आपको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 78 क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन में क्या कहा गया? देखिए, 78 क्वेश्चन में जो कहा गया आपसे वो क्या कहा गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, ये बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया। एक आकृति दी गई है और उसमें आपको शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। एल के अपोजिट आपको निकालना है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसमें आपको पता ही है कि अगर इस तरीके से बॉक्स खुला है कोई, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बॉक्स खुला होता है तो कुछ इस तरीके से होता है, L, M और N इस तरीके से है, और यहाँ पर आपका N, O और P है, राइट। तो हमें मालूम है कि इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है, ओके, और L के अपोजिट O होगा। L के अपोजिट क्या होगा? O होगा। तो अब देखिए, L के अपोजिट O पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका? O, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनु अपनी मित्र के साथ, ओके, एक शो में जाती है, एक स्टेटस अवार्ड है, राइट, उसमें जाती है। समझिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अनु अपने मित्र के साथ एक स्टेटस अवार्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। अवार्ड एक निश्चित समय के भीतर मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्णित किया जाना है। अनु समय सीमा में अपनी प्रस्तुति पूरी करती है और उसकी जो मित्र है, जो उसके साथ गई हुई है, वो जूरी द्वारा, यानी कि जूरी मतलब जो कमेटी जो ऑब्जर्व करती है, जूरी द्वारा निश्चित समय से अधिक समय तक बोले जाने की अनुमति उसको दी जाती है। यानी कि जो अनु थी
उसको तो फिक्स टाइम दिया गया, लेकिन जो उसकी फ्रेंड गई थी उसको जो टाइम फिक्स था उससे ज़्यादा दिया गया। तो ये सिचुएशन है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या ऑप्शन बन सकता है, इस पर अनु द्वारा की जाने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन से भी आपको रूबरू रहना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखिए क्या प्रतिक्रिया उसकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला, इस भेदभाव के लिए उसे जो उच्च प्राधिकारी हैं, यानी कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे शिकायत करनी चाहिए, हो सकता है। आगे देखते हैं, न्याय के लिए जनता के साथ बैठक आयोजित करनी चाहिए। इसका कोई लेना देना उससे है नहीं, है ना। जस्टिस के लिए एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी ऊंच नीच होती है, तो इसमें पब्लिक प्लेस में पब्लिक स्पीकिंग करके कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका तो ये ऑप्शन तो मुझे कहीं से कहीं तक भी सूट नहीं करता है। आगे चलते हैं, उस जगह से चले जाना चाहिए। देखिए सिचुएशन को छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो सी ऑप्शन भी मेरे हिसाब से कंसिडर नहीं कर सकते आप। अपना नाम वापस लेने के लिए चयन समिति से अनुरोध करना चाहिए। अब उससे क्या हुआ भाई, कंसेप्ट तो हो चुका है ना, कॉन्सेप्ट हो चुका है, पार्टिसिपेशन हो चुका है, तो अब नाम वापस लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो अगर हम उस हिसाब से टेक्निकल रूप से देखें तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल आपका सही होगा। जिन्होंने आंसर ए किया है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है समांतर श्रेणी से रिलेटेड। देखिए श्रेणी से क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं और ये रीजनिंग का सेक्शन है, आप देखिए, है ना। तो जरूरी नहीं है मैथ्स के क्वेश्चन आपको मैथ्स में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग में, क्योंकि जो ये टॉपिक है आपका भाग 3 का, ये आपका रीजनल लॉजिकल रीजनिंग है। ओके, तार्किक मानसिक योग्यता के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। तो चलिए बात करते हैं आगे। ये आपका एक सीरीज दे रखी है 17, 13 और 19, ठीक है, जिनका आंसर 115 बिल्कुल ठीक है भाई। और आपको निकालना है 19 टर्म, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है 19वां पद बराबर क्या होगा, पहला पद यानी कि 7 प्लस कौन सा निकालना है, 19वां निकालना है, तो एक कम कर दीजिए 18, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, इनके बीच में डिफरेंस 6 का है, जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 108 और ये हो जाएगा आपका 7, और आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 115 आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, जिनका आंसर सही था बिल्कुल ठीक था। आगे चलते हैं, 81 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 81 क्वेश्चन में भी सेम बात है कि इसमें श्रृंखला का अगला टर्म निकालना है। ट्राई कीजिए पॉज करके पहले, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। तो देखिए 4 9 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 35 है, और उसके बाद 69 है, और उसके बाद अगला टर्म आपको निकालना है। देखिए सीरीज़ के क्वेश्चन आए थे अच्छे खासे, और सीरीज़ के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो थोड़ा सा सीरीज़ भी आप एडवांस लेवल की करके जाइएगा। और देखिए अब यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है आपका 7 और 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर तो 18 का डिफरेंस आ गया, तो इसमें तो कोई लॉजिक मुझे मिल नहीं रहा है ना, इसमें तो कोई लॉजिक अपने को मिला नहीं। फिर क्या करें, फिर देखते हैं और क्या कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या। देखिए 4 से 9 हो गया, और 9 से फिर 17 हो गया, फिर 17 से 35 हो गया, 35 दूनी 70 होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। देखिए 4 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, और उसमें अगर +1 कर दें तो 9 आ जाएगा। एक बार ये अप्रोच चला के देखते हैं। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करें और फिर -1 कर दें तो आपको मिल जाएगा 17। ठीक है, मैच कर रहा है हमारा। उसके बाद 17 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करें तो, और उसमें 1 जोड़ दें तो हमारा 35 मिल रहा है। तो यानी कि हमारे 3 टर्म्स इस लॉजिक से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यही इसमें चल रहा होगा। करना क्या है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यानी कि अगली जो टर्म आएगी उसमें प्लस होगा, ये तो बात पक्का है। और दूसरा क्या रिलेशन चल रहा है कि डबल करना है उसको, यानी कि 69 का आपको डबल करना पड़ेगा। 69 का जब आप डबल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 138 + 1, आंसर इसका क्या होगा 139। इसका आंसर क्या होगा 139। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 82 क्वेश्चन देखिए। 82 क्वेश्चन कहता है कि वही क्वेश्चन है, सीरीज़ का क्वेश्चन ये भी आपका है। तो सीरीज़ के क्वेश्चन में आपको फिर से देखना है क्या करना, इसमें अपने को करना है। देखिए ट्राई कीजिए 82 क्वेश्चन। चलिए 82 क्वेश्चन देखते हैं एक बार, सीरीज़ क्या चल रही है इसके अंदर। तो देखिए 4, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 80, ओके, उसके बाद 86, और उसके बाद 602 है। तो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है कोई चीज़, यानी कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ बन सकती है। 82 अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 2 बार करें, 3 बार करें तो 12 आ जाता है। ठीक है, ओके। नहीं ये नहीं हुआ। चलिए 4 से 12 पर जाना है, तो 4 से 12 हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम 4 की मल्टीप्लाई 2 बार करें, 3 बार करें तो 12 आ जाएगा। फिर 12 की मल्टीप्लाई हम लोग अच्छा डिफरेंस देखिए ज़रा कितना आ रहा है। ये 8 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो यानी कि डिफरेंस और माइनस वाला तो इसमें कंसेप्ट चलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखें, अगर इसको ऐसे करा जाए कि एक सेकेंड, गुना 3 किया जाए, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3 से, इसको मैं रफी कर देता हूँ।
चलिए मैं इसको रफी कर देता हूँ क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, टाइम में थोड़ा सा मसला हो जाता है लिखते समय, धीरे धीरे प्रैक्टिस इसकी भी हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए अब देखिए 4 से 12 पे जाना है, तो यानी कि हमने क्या किया होगा, 4 को 3 से गुना किया गया है, उसके बाद 12 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसमें 4 को जोड़ दिया गया है, 3 से गुना किया और 4 को जोड़ दिया, ठीक। उसके बाद 16 पंजे 80 होता है, ये गुना 5 किया गया है। उसके बाद इसमें कितना जोड़ दिया गया, 6 जोड़ दिया गया। देखिए कितनी बढ़िया सीरीज़ दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर 3 से गुना हुआ है, यहाँ पर 5 से हुआ है, तो आपके पास होना चाहिए था 7 से गुना। तो 86 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 7 6 42 2 आता है, यानी कि 2 4 602, ठीक है। यहाँ पर 602 ही है, ठीक है, 602 आ रहा है, यानी कि 7 से इसकी मल्टीप्लिकेशन की गई है, 7 से इसकी मल्टीप्लाई की गई है ना। यहाँ पर 3 से गुना हुई, यहाँ पर 5 से हुई, यहाँ पर 7 से गुना हुई है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर गुना होगी 7 से, ठीक, तो 602 आ जाएगा। अब सवाल ये है प्लस कितना होना चाहिए, यहाँ पर 4 का प्लस हुआ, मतलब 4 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर कितना प्लस होना चाहिए, 8 का प्लस होना चाहिए। तो इसमें जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 610, यस। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, आंसर नंबर 20 का आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए अच्छी सीरीज़ थी, थोड़ा सा ऑफ द फ्लो करके पूछा गया है, तो ईजी भी आई हुई थी, डिफ़िकल्ट भी आई हुई थी, तो आपके सामने है जो भी था। आगे चलिए 83 क्वेश्चन करिए। ये आपका प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। एक कक्षा में लड़कियों की एक पंक्ति में खड़ी हैं, एक लाइन में खड़ी हुई है। एक लड़की दोनों छोर से क्रमशः 16वीं है, यानी कि इधर से भी अगर काउंट करेंगे तो भी 16 नंबर पे है, और इधर से काउंट करेंगे तो भी 16 नंबर पे है। तो इसका मतलब ये है, टोटल पूछे हैं कितनी गर्ल्स हैं इसके अंदर, तो आप क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में 16 और 16, ठीक है, 32 और एक माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही लड़की 2 बार काउंट हो रही है ना, एक बार इधर से भी काउंट हो रही है, एक बार इधर से भी काउंट हो रही है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बीच में मान लीजिए इस जगह इस तरह से लड़की है, ठीक है, ये लड़की है मान लीजिए इधर, तो इधर इसका नंबर 16 है इधर से, तो इधर कितने लोग होंगे, इधर 15 लोग होंगे, इधर से भी इसका 16 है, यानी कि इधर भी 15 लोग होंगे, तो 15 और 15 30 तो ये हो गए, और एक ये खुद भी तो हो गई, तो वैसे भी निकाल सकते हो आप सीधा 31 आंसर। आगे चलिए 84 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 84 क्वेश्चन कहता है आपसे, पढ़िए क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए। 84 क्वेश्चन कहता है कि जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील, फिर से वही रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ऊपर की तरह ही है। सुनील जो है शीर्ष से 7वें नंबर पर है, तो यहाँ से सुनील जो है 7वें नंबर पर है, ठीक है, और नीचे से 16वें नंबर पर है। नीचे से इसका जो रैंक है वो कितना है, 16 है। एक ही पर्सन की जब दोनों साइड से दे रखी हो, ऊपर से भी नीचे से भी, या लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर उसका रैंक दे रखा है, राइट हैंड साइड से भी दे रखा है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, टोटल अगर अपने को निकालना है, टोटल नंबर जिन्होंने एग्ज़ाम परीक्षा दी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जब एक ही पर्सन का दोनों साइड से दिया गया हो, तो क्या करते हैं, ऊपर से 7 है, नीचे से 16 है, तो जोड़ें कितना आ जाएगा आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक पर्सन 2 बार भी काउंट हो रखा है, तो यानी कि उसको माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 22, तो 22 तो आ गए आपके टोटल जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो 22 और 4 कितने हो गए, 26 हो गए, और 2 उसमें से असफल भी रहे, 26 और 2 28। इसका आंसर आएगा डी, इसका आंसर क्या आएगा, डी। इसका आंसर आप लिख सकते हो डी, आंसर इसका आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जिनका आंसर डी आ रहा है भाई 28, वो बिल्कुल सही है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, 85 देखते हैं। 85 क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। देखिए लड़कों की एक पंक्ति में विजय, फिर से वही क्वेश्चन रैंकिंग का आ गया। बाईं ओर से विजय का जो रैंक दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड से 10वें नंबर पर है, और विक्रम राइट हैंड साइड से 7वें नंबर पर है। तो इसको बना के देख लेते हैं एक बार। विजय बाईं ओर से, यहाँ से है ना, इससे ये आपका बायां पड़ेगा। विजय की बात हो रही है, तो विजय का जो रैंक है बाईं ओर से वो कितना है, वो आपका इन्होंने दे रखा है 10th नंबर पर है, ठीक है, 10th नंबर पर है। और एक दूसरा लड़का है जिसका नाम क्या है, विक्रम। एक विजय है, इसमें वी आई से लिख देता हूँ, और विक्रम को VK से लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ये येलो विजिबल नहीं है शायद। चलिए VK जो है, यानी कि विक्रम जो है, इधर से इसकी रैंक दी गई है। इधर से इसकी रैंक कौन सी है भाई, इधर से इसकी रैंक दे रखी है 7 नंबर पे। अच्छा इसका मतलब ये नहीं निकलेगा क्या, आप देखिए ध्यान से, विक्रम इधर से 7 नंबर पे, इधर कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। इसका सीधा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पहले कि कई बार फॉर्मूला काम नहीं करता है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक भी सोचें इसके पीछे। इधर से इसका रैंक कितना था, 10वां था, इधर से इसका रैंक कितना था, 10वां था, यानी कि इधर कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे। तो यानी कि 9 इधर हो गए और 6 इधर हो गए, 15 लोग तो ये हो गए, और 2 ये खुद भी तो होंगे, ये VI और VK, ये दोनों भी तो हैं। तो 9 + 6 + 2 15, 9 से 15 तो 17 लोग तो ये हो गए। अब उन्होंने क्या कहा है कि इनके बीच में 11 लड़के और हैं, तो 17 और 11 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और आपका 2, तो 28 इसका आंसर आपका होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना किस किस को जोड़ा मैंने। तो देखिए दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको। देखिए विजय के इस साइड में 9 लोग होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। विजय खुद भी तो होगा, प्लस बीच में सुनने ने कितना कहा है, बीच में 11 लड़के कहे हैं, तो 11 आपके ये हो गए, प्लस विक्रम, खुद विक्रम भी तो होगा, और इधर 6 लोग होंगे इसके, ठीक। तो 9 और 1 10, 10 और 11 21, और 1 22 और 6 28, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 28, ठीक है। जिनका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल ठीक है।
आगे चलते हैं। 86, यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार में से 2 दिन पहले का हो, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले क्या होते हैं भाई, बुधवार होता है ना। यानी महीने का 8वां दिन क्या है, बुधवार है। यानी कि जो 8th डे है आपका वो बुधवार है, जो 8th डे है वो क्या है, वेडनेसडे है, यानी कि बुधवार है। अब वो कह रहे हैं तो महीने का 21वां दिन कौन सा होगा भाई, 8वां दिन 21वां है, 7 और जोड़ दीजिए इसमें, एक हफ्ते बाद सेम डे आता है, तो 15वां दिन जो होगा वो भी आपका क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। 7 जोड़ते चले जाइए, 15 और 7 22 तारीख को क्या होगा, 22 तारीख को भी वेडनेसडे होगा। उसने क्या पूछा, 21वां दिन पूछा, एक दिन पहले आपका आंसर आएगा, यानी कि मंगलवार इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मंगलवार इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा। कैलेंडर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे आएगा, इजी क्वेश्चन थे लेकिन कैलेंडर के क्वेश्चन भी आपको टच करने हैं अच्छे से। चलिए भाई, मई का महीना है, तो मई का महीने की बात हो रही है, तो मई का महीना कौन सा होता है, 31 का होता है ना, काउंट करके देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 का महीना होता है। अब इसका पहला दिन जो है यानी कि 1 तारीख को क्या रहा होगा, 1 तारीख को ट्यूसडे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, 1 जून को क्या हुआ। तो देखिए आपको डेज काउंट करने हैं कि 1 जून तक कितने दिन होंगे, तो आपको देख लीजिए 1 तारीख को ट्यूसडे था, कितने दिन बचे यहाँ पर, 30 दिन बचे हैं, और 1 तारीख को आपको पूछेंगे 31 दिन पूछ रहे हैं, 31 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 31 दिन आप जो है डिवाइड कर दीजिए 7 से, ठीक, 7 से डिवाइड करते हैं ना हम लोग, 7 चौक 28 होता है, तो कितना बचेगा, 3 आपका शेष बचेगा, है ना। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे विल बी और आंसर, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा बी का मतलब शुक्रवार। तो जिनका आंसर शुक्रवार था बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, किसी कोड को इस तरह से डिफाइन किया गया है ना, किसी कोड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, एक कोड है, क्रिमिनल को कहा गया है ये, तो उसी भाषा में टर्माइट्स को क्या कहा जाएगा। तो पहले एक बार कोडिंग देख लेते हैं भैया, क्या रिलेशन आ रहा है इसका, CRIMINAL, ठीक है, उसको कहा गया है RCJNJLAN, ठीक है यार। तो अगर हम ध्यान से देखें तो C को इधर ले गए और R को इधर ले गए, चलो जी ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। और उसमें I से J हो गया, M से N हो गया, I से J हो गया, N से 12 हो गया, A का A ही रहा है, L से हो गया ये, ओके। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये कुछ गलत लिख देगा, LAN है ना, MAL, ठीक है, ओके ठीक है। तो देखिए पहले 2 कैरेक्टर को रिवर्स कर दिया गया है, तो पहले 2 कैरेक्टर को रिवर्स करेंगे तो आएगा E और T। E और T ऑप्शन में है क्या, है जी, 2 ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन B और D तो आपका गया कट। अभी कह नहीं सकते लेकिन फिर भी एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं इसमें अभी से। उसके बाद उसने क्या, I से J हुआ, यानी कि +1 हुआ, और M से 1 हुआ, +1 हुआ, यानी कि उधर है आपका जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो वर्ड कौन सा है, एक मिनट रुक जाइए, इसका भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ उस वर्ड को भी, ताकि आपको बता सकूँ। चलिए देखिए वर्ड कौन सा है हमारा मेन, हमारा जो वर्ड है वो है आपका TERMITS, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर्स को तो रिवर्स कर दिया गया, यानी कि E को T कर दिया गया, T को E कर दिया गया। R में क्योंकि यहाँ पर +1 हुआ है ना, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ है, यहाँ पर भी आपका +1 हुआ है, तो R में +1 करेंगे तो 19 आएगा, यानी कि S हो जाएगा। M में प्लस करेंगे तो N हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। तो ETSN है ऑप्शन में, ETSN केवल C में मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए तो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, IJ, यानी कि 9 से 10, और आगे की जो सीरीज चल रही है वो कुछ खास हमें लिंक दे नहीं रही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारा C ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है ना। MITES, ओके। अच्छा हम देखना चाहें अगर फिर भी तो I से J हुआ +1, तो यहाँ पर भी हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर -2 हुआ है, यहाँ पर 0 हुआ है, और यहाँ पर +2 हुआ है। तो ये सीरीज चल रही है, लगा के देख लेते हैं, जब कुछ नहीं मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें। -2 करना है, तो 4 कैरेक्टर तो हो गए, 3 और 1 4, यहाँ तक तो हो गया। I में अब हमें क्या करना चाहिए, +1 करना चाहिए, तो I में +1 करेंगे तो आपका जो है J होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद -2 करना है, यानी कि T में -2 करेंगे तो R आना चाहिए, सॉरी S आना चाहिए, यस S ही है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद जो कैरेक्टर को एज इट इज़ रखना है, 0 का चेंज करना है, उसके बाद आपको +2 करना है, यानी कि S में +2 करेंगे तो आपका, नहीं भाई इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, सीरीज इसमें गड़बड़ चल रही है,
लेकिन चलिए जितना हमें सीरीज़ मिला उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे, तो उसका आंसर सही करेंगे और उसके अलावा कोई मैच इसमें नहीं कर रहा है। चलिए एनीवेज, एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिखाई देगा जिसमें कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, वो आपके टाइम को ख़राब करने के लिए दिया जाता है ताकि आप जो है स्टक हो जाएँ एक के पास और फिर आपका टाइम ख़राब हो जाए। तो ये भी अपने को देख के चलना है। ग्रामर को HSB NNBS लिखा जाता है। देखिए GRAMM। देखिए इनके लिए, इन क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स पूरे याद होने चाहिए कि किस नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। ठीक है, इसको लिखा जाता है HSB N और NBS। ठीक है, तो देखिए G का नंबर 7 होता है, H का 8 होता है, इसका 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका A होता है, इसका B होता है, यानी कि +2। तो +1 MM को डबल N लिखा गया, A को B लिखा गया, R को S लिखा गया। तो अगर हम देखें ग्रीटिंग, G को क्या लिखा गया, H लिखा गया, तो H और लास्ट में भी H आ रहा है। इसमें तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर B आ जाएगा। इसमें कोई लॉजिक देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो आपको एक बार में देख के पता लग जाएगा। आगे इसमें रिलेशन देखने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए ना, G को H लिखा गया है और जो वर्ड आपसे पूछा गया है ग्रीटिंग, उसमें भी G है, आगे भी और पीछे भी, तो यानी कि आगे भी H आएगा, पीछे भी H आएगा। इस तरह का ऑप्शन केवल B ही है आपका, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है और इसका आंसर आपका B है। तो जिसका आंसर B आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, कोर्स को लिखा जाता है ये, तो बाकी को क्या लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं भाई क्या लिखा जाता है। तो कोर्स की बात करें, COURSE। पॉज करके पहले आप खुद अटैम्प्ट जरूर करें, ठीक है, बाकी उसके बाद सॉल्यूशन देखें ताकि आपको जो है पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आप गलती कहाँ कर रहे हैं। देखिए COURS को AMSPQC लिखा जा रहा है, तो स्पीक को क्या लिखा जाएगा। ओके, Q से स्टार्ट है कोई, Q से 2 स्टार्ट है, ठीक है। और अगर हम देखें ध्यान से तो C से A हुआ है, यानी कि 3 से 1 हुआ है, तो यानी कि -2 हुआ है। O से M हुआ है, M 15 होता है, M 13 होता है, -2 हुआ है, बिल्कुल ठीक है। 21 से 19 हुआ है, -2 हुआ है। 18 से -2 करेंगे तो 16 बनेगा। 19 से 2 माइनस करेंगे तो 17 बनेगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो और भी आसान, सबसे आसान सीरीज मुझे लगता है क्वेश्चन की यही है इस पेपर में। -2 ही करना है आपको। तो हमें मालूम है कि S जो होता है, S पीक, ऐसे लिखा गया है, वर्ड क्या है स्पीक, जिसका आपको फाइंड करना है। अब S का 19 होता है, 19 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, यानी कि Q। P 16 होता है, 2 माइनस करेंगे 14 आएगा, यानी कि N। 5 होता है E का, और 2 माइनस करेंगे तो आएगा C। तो QNC है क्या किसी में, बिल्कुल ठीक है। A और B में दोनों मैच कर रहा है अभी तो। चलिए, K स्पीक है, इसमें से -2 करेंगे तो नो आना चाहिए, यानी कि I आना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड छोड़ दिया क्या मैंने, SPE, ठीक है। S का हो गया, P का हो गया, E का हो गया। A का -2 करेंगे तो Y होगा, बिल्कुल ठीक है। और K का -2 करेंगे तो 9 होता है, यानी कि I। तो QNCYI, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं जिनमें उनके बीच उतनी अक्षर जितनी अंग्रेजी वर्णमाला के हैं। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत आते थे SSC में, पहले बहुत पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। तो देखिए, वर्ड है पार्सल, इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, सिर्फ एक साइड से चेक करते हैं, दूसरी साइड से चेक नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या होता है, देखिए अब देखिए, पहले नंबर आप इनके लिख लीजिए, 16, 1, 18, 3, राइट, 5 और 12। अब एक एक करके चेक कीजिए। देखिए, तो 16 है, तो 16 के बाद क्या आना चाहिए, 17 और 18। देखिए, एक ये आपका मैच कर रहा है, उसके बाद 19, 20, 21 नहीं है, ठीक है। एक जी, तो इसमें आप देखेंगे 16, 17, 18, यानी कि एक आपको पेयर मिल गया। उसके बाद 16 को भी छोड़ना नहीं है, आगे देखना है। 18 के बाद 19 आता है, 20 आता है, इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए। ए से चेक कीजिए, 1, 2, 3, तो देखिए एक आपको पेयर मिल गया, ये वाला मिल गया, अभी छोड़ना नहीं है। 3, 4, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 4 एक मिसिंग है, एक वर्ड मिसिंग है, तो ये पेयर नहीं बन सकता। उसके बाद 12 है, तो क्या दूर दूर तक नहीं होगा। 18 से भी काउंट करेंगे, 18, 19, 20 नहीं, कोई नंबर ही नहीं है। 3, 4, 5 ये भी नहीं हो सकता, 5, 6, 7 ये भी नहीं हो सकता। आपने इस साइड से तो चेक कर लिया, आप एक बार उल्टा भी चेक करना चाहिए, है ना। जैसे 12 है तो 12, 13, 14, 15, यहाँ 18 है तो नहीं बन सकता। 16 दूर है तो ये पेयर नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9 कोई नंबर नहीं है। 3, 4, 5 ये भी नहीं है। 18, 19, 20 ये भी नहीं है। 1, 2, 3 ये भी नहीं, पी भी नहीं है। तो केवल 2 ही पेयर आपके ऐसे बनेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो इसका आंसर होगा बी। जिनका आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन था, 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। जब स्विच शब्द के अक्षर को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाता है तो अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं अक्सर करके। तो पहले इस वर्ड को लिख लीजिए जल्दी, SWITCH ये वर्ड है। अगर मैं इसको वर्णमाला के क्रम में लगाऊँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा वर्ड आना चाहिए, सबसे पहले वर्ड आएगा इसके इनमें से C, उसके बाद आपका आना चाहिए H, है ना, और उसके बाद आना चाहिए I। हो गया, C आ गया, H आ गया, I आ गया, और क्या बचा, S आएगा, उसके बाद
उसके बाद आपका टी आना चाहिए, उसके बाद डब्ल्यू आना चाहिए। तो देखिए किसका स्थान चेंज नहीं हुआ, देखो इस आई का स्थान जो है वो चेंज नहीं हुआ है, इसका आप ध्यान से देखें, इसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, तो केवल एक ही अल्फ़ाबेट ऐसा होगा जिसका स्थान चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, किसकी तरफ, महिला, यानी कि वो जिसके बारे में बात कर रही है वो फीमेल है, ठीक है। उसने कहा कि एक औरत ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए औरत ने कहा, यानी कि फीमेल कह भी रही है, फीमेल के बारे में ही कहा जा रहा है। क्या कहा गया है कि वह मेरे पिता की, यानी कि इसको आप ऐसे देखें, थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए, जो लेडी बात कर रही है वो कह रही है कि, यानी कि जो औरत है वो क्या कह रही है, जो औरत है वो कह रही है कि मेरे पिता, यानी कि इसके पिता, ठीक है। सही पेन नहीं चल रहा है, यानी कैसा अजीब सा, चलिए कोई बात नहीं, करेंगे, है ना। मेरे पिता के एकमात्र बेटे, अब देखिए इसके पिता का जो बेटा होगा, इसके पिता का जो बेटा होगा वो को यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही लेयर में आएंगे। तो ये कौन हो गया भाई साहब, बेटा हो गया। चलिए, बेटा हो गया। एकमात्र बेटे की दादी, दादी मतलब पिता की मदर, यानी कि यहाँ पर एक, इसको मैं इधर कर देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं अपने आप को नीचे लिया, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं इसको। वो जो फीमेल है उसकी बात हो रही है, इसके जो फादर हैं, यहाँ तक आ गए थे हम लोग, फादर के एकमात्र बेटा है, यानी कि ये जो महिला है और इसका जो इसके फादर का जो बेटा है, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा, सन के बेटे की दादी, दादी मतलब इनकी मदर, ठीक है, मदर यानी कि दादी की पुत्र वधू है। पुत्र वधू का मतलब क्या होगा, यानी कि इनके पुत्र वधू है, एकमात्र बेटे की दादी की पुत्र वधू है, मतलब इनकी वाइफ हुई, इनकी वाइफ ही तो होगी पुत्र वधू भाई, इनकी दादी की पुत्र वधू तो इनकी वाइफ ही होंगी। और इनकी वाइफ कौन होगी, इनकी वाइफ होंगी आपकी, जो इनकी वाइफ होंगी, अब देखो रिलेशन बन गया, ये फादर मदर हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दादी हो गई। तो पूछा गया पुत्र वधू का सुनीता से क्या संबंध है। अभी सुनीता कौन है जिसके बारे में बात हो रही थी, जिसके बारे में पूरी कहानी चल रही है। तो सुनीता पुत्र वधू मतलब इनका, सुनीता से क्या संबंध है। वह एक महिला की इशारा करते हुए कहती है कि एक औरत ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। ओके, पुत्रवधू जिसके बारे में बात हो रही है ये सुनीता ही है, मतलब ठीक है। पुत्रवधू का नहीं, सुनीता से, फीमेल से क्या रिलेशन होगा। तो इसमें आपका ये कुछ समझ में नहीं आया, इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। चलो देखते हैं। यस, इसमें पता नहीं चला सुनीता कौन है ना। तो भाई ये क्वेश्चन गलत है ना, ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप आंसर नहीं कर सकते। देखिए, संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये एक अलग चीज़ है, ये आंसर नहीं होगा इसका। इसमें डेटा इनसफिशिएंट है, समझ में नहीं आ रहा कि सुनीता किसको कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई इशू नहीं है, ये क्वेश्चन वैसे गलत था, एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत ही माना गया था। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा अगला, इसको आप यहाँ रखें। एक लड़के को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है। एक लड़की एक लड़के को, यानी कि जो गर्ल है जो पेश कर रही है, इसकी जो माता जी हैं के भाई, ये इसकी मदर होंगी यहाँ पर, और इसके जो भाई होंगे यानी कि जो ब्रदर होंगे इनके, वो इसके मामा लगेंगे, जाहिर सी बात है। माँ के भाई के पुत्र के रूप में, यानी कि इसका बेटा है ना, पुत्र, तो एक तरीके से मामा का लड़का ही हुआ, है ना। पुत्र के रूप में पेश करती है। लड़के का लड़की से क्या संबंध होगा, तो इसमें देखिए पिता हो नहीं सकता, भतीजी भांजी नो, ये भी नहीं हो सकता, चाऊ ताता ना, ये भी नहीं होगा, पैतृक या कज़िन ब्रदर्स को बोल सकते हैं, तो कज़िन ब्रदर की कैटेगरी में ये जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, इनका आंसर डी था, बिल्कुल ठीक था। चलिए आगे चलते हैं, 95 देखते हैं। ओके, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार साझा करता है जो दूसरे से, अच्छा वही बताना है। वेल स्तनधारी होती है, ये इसका एक तरीके से बताया गया है कि किस कुल से आती है, क्लास से है। तो चूहा, अब एक कृंतक, स्तनधारी, सरीसृप, कीट और कृंतक। देखिए चूहा जो होता है, चूहे बच्चे देते हैं, यानी कि ये जो होते हैं स्तनधारी ही होते हैं, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, है ना, इनका आंसर सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। एथनोलॉजी का मानव जाति से संबंध है, तो सेस्मोलॉजी का संबंध किससे हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बी आंसर इसका हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा भूकंप से। चलिए आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, पेन भी उठाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेन आरेख का क्वेश्चन आपके सामने।
निम्नलिखित आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं, ठीक है। चावल, गेहूं और चना, 3 चीज़ें। कितने व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार करते हैं? गेहूं कहाँ पर है? ये वाला सर्कल है गेहूं, ठीक है, जो सेकंड सर्कल है वो है, ठीक है। और चने का व्यापार नीचे वाला हो गया, गेहूं और चने का। तो गेहूं और चने का कितने लोग करते हैं? 7 और 2 9। और भी कुछ कंडीशन दी है क्या इसमें? गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। चना तो ये हो गया, गेहूं ये हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा, देखिए 65, एक सेकेंड, 65 ये भी जुड़ेगा ना, फिर तो 65 भी जुड़ेगा, 71 जुड़ेगा, 7 भी जुड़ेगा और 2 भी जुड़ेगा, ये सब जुड़ेंगे इसमें। तो 7 और 2 9 और 1 10 और 5 15 का 5, 1 7 और 7 14, 145, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या निकला भाई? केवल तो उसने नहीं कहा। कितने व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार करते हैं? अच्छा 20 भी जुड़ेगा क्या इसके अंदर? नहीं, गेहूं और चने का जो व्यापार करते हैं, ओके, एक शब्द इसमें मिसिंग है भाई, यहाँ जाना। कितने व्यापारी, केवल होना चाहिए था यहाँ पर, केवल, तभी आंसर सही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। केवल गेहूं और चना, केवल गेहूं और चने का केवल, अगर हम देखें फिगर के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 2 आना चाहिए। केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल गेहूं और चने का भी, गेहूं का और चने का व्यापार करते हैं। क्योंकि अगर हम 7+2 ले लेंगे ना, तो 7 में तो जो 7 सर्किल आ रहा है, देखिए इस तरीके से है ना ये, तो यहाँ पर आ रहा है 7, तो 7 जो लोग होंगे वो तो तीनों करते हैं। यहाँ पर केवल शब्द मिसिंग था, क्वेश्चन के अंदर ही गलती है थोड़ा सा, यहाँ पर केवल होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका, फिगर से रिलेटेड। देखिए क्या क्वेश्चन है। वेन आरेख दे रखा है, गेहूं चना, वही क्वेश्चन सेम। गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या। अब गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या से क्या अनुपात है? तो गेहूं और चना, गेहूं और चना जो है वो लोग करते हैं 2, ओके। गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या, तो देखिए गेहूं और चना, गेहूं यहाँ पर है, चना इधर है, ठीक है। 2 लोग ऐसे हैं गेहूं और चने का जो व्यापार करते हैं, ठीक है, केवल। उसके बाद चावल और गेहूं की बात करें तो 20 लोग करते हैं, ठीक है। रेशो पूछ रहे हैं आपसे, क्या आएगा? 1:10 आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड थे। चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। चावल और गेहूं कहाँ गया? ऊपर है, यानी कि 20। केवल चने के व्यापारियों की, केवल चने की बात हो रही है अब यहाँ पर, तो 65, 65, ठीक है। तो ये हो गया, 5 से कटेगा 4 और आएगा 13, तो 4 13 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन था। चार्ट दिया गया है और आपसे पूछ रहा है क्या भला क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार चार्ट दिया गया है, बार चार्ट वर्ष 2016-17 में कंपनी ABC 3 कंपनी है कि 5 शाखाएँ हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, के कलाई की घड़ियाँ जो होती हैं उनकी बिक्री की जानकारी दी गई है। चलो जी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें। वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री 2017 में जो बिक्री हुई में क्या अंतर है? तो 2016 की बात कर रहे हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो अब देखेंगे ध्यान से, 2016 है ये लाइनिंग वाला, तो 2016 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो 2016 में आपको दिखाई देगा क्या? एक तो 5, ठीक है, उसके बाद 15, फिगर में देखते जाइएगा, उसके बाद 25, उसके बाद आपका आएगा 15, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 10, यही है ये 2016 में। जोड़ लें सबको, 15 और 5 20 और 20 और 25 45, 45 और 5 50 10 60 और 70, ये कितना आ गया आपका? 70 करोड़। 2017 की बात करें, 2017 में आपको क्या दिखाई देगा? 2017 में आपको दिखाई देगा जो ये वाइट बिल्डिंग्स है ना, केवल वाइट विदाउट लाइनिंग जो बिल्डिंग है वो है इसमें। तो A1 वाले के साथ तो कुछ नहीं हुआ है। अगर आप देखें A2 के अंदर है, A2 में पहले आएगा 10, उसके बाद 15, उसके बाद आपका है 30 और उसके बाद आपका है 25। 30 और 25 कितना होता है? 55 होता है। 55 और 5 60 और 10 70 और एक 80, कितना आ गया? 80। तो इनका डिफरेंस पूछ रहे हैं, इनका डिफरेंस आएगा 80 और 70 का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? 10 का आना चाहिए और 10 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा। तो 100 का आंसर क्या होगा आपका? ए। चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से है इसी चार्ट के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपके पास होगा इसमें, देखते हैं कितने क्वेश्चन रह गए हैं। 107, 111, 113 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जल्दी कर लेते हैं इसको फटाफट। चलिए ये हो गया आपका।
ये तो हो गया क्वेश्चन। अब देखते क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्या कहा गया भाई, वर्ष 2016 के लिए A2 और A4, 2016 की बात हो रही है लाइनिंग वाली, कौन कौन सा 2016 के लिए A2 मतलब ये वाली बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग जो है 15, ठीक, और A4 में आपका जा रहा है 15 तक, दोनों 15 है, ठीक है। कुल बिक्री, टोटल बिक्री कितनी होगी इसकी आपकी 30, राइट। तो इसमें 2016 में आप देखेंगे A2 और A4 में कितनी बिक्री हुई है, 30 की हुई है, 30 करोड़ की हुई है। और 2017 में कितनी हुई, 2017 में A2 और A4 में ही निकालनी है। A2 आपका सेकंड बिल्डिंग है, इसमें हुई है 10, और A4 में आप देखेंगे तो A4 में हुई है 30, यानी कि कितना हो गया 40। तो फिर इसका आंसर भी क्या आना चाहिए 10, तो आंसर नंबर बी ऑप्शन का बिल्कुल ठीक होगा। चलिए, जिनका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। 102 क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलग है ना। 102 में आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर से अलग है। तो देखिए 4 है डॉट, उसके बाद 3 डॉट हो रही है, फिर 2, फिर 1, उसके बाद 1, फिर 4, यानी कि आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, अगर ध्यान से देखेंगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, जबकि डी फिगर में नहीं घूम रहा है। डी फिगर अपोजिट चल रही है बिल्कुल, बाकी की फिगर जो है क्लॉकवाइज आपकी घूम रही है, यानी कि घड़ी की घूमने की दिशा में, घड़ी की घूमने की दिशा में चल रही हैं। चलिए, समझ में आ गया अपने को, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा डी फिगर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। 103 की बात करें, इसमें क्या करना है, देखिए इसमें वो बताना है जो अलग फिगर है। तो 103 का जो देखें ध्यान से, 4 फिगर इसमें दी गई, राइट। तो 4 फिगर आपको इसमें दी गई हैं। चल 4 फिगर इसमें दी गई हैं, और इसमें आप देखेंगे तो ए फिगर में सारे इसमें लाइनिंग है, बी वाले में 2 में लाइनिंग ख़त्म कर दी गई, सी में 2 में लाइनिंग ख़त्म कर दी गई, और डी में भी 2 में लाइनिंग ख़त्म कर दी गई है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, इसका आंसर अब देखिए बहुत आसान है। जो BCD है ना, फिगर BCD है, उसमें 2 फिगर कौन सी, कोई भी ब्लैंक है, मतलब ब्लैक वाइट है बिल्कुल, और 2 में लाइनिंग है, जबकि ए में सारी की सारी लाइनिंग है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखिए बहुत आराम से बता सकते हैं, A, B और D में पार्टीशन है, जबकि सी फिगर में कोई पार्टीशन नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 105 क्वेश्चन देखते हैं। 105 में उस शब्द का चयन करें जो शेष शब्दों से अलग है, शेष विकल्पों से, 3 विकल्पों से अलग है। चमगादड़, मुर्गी, बत्तख और शुतुरमुर्ग। तो देखिए जितने भी हैं, मुर्गी, बत्तख और शुतुरमुर्ग, ये सभी अंडे देते हैं, जबकि चमगादड़ बच्चे देता है, यानी कि स्तनधारी है। चलिए आगे चलते हैं। उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 से अलग है, बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ और लोमड़ी। अच्छा जी, तो बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी और मगरमच्छ। तो इसमें से एक मगरमच्छ ही ऐसा है जो पानी और स्थल दोनों पे रह सकता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी। इसका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है। अच्छा, ये 107, ठीक है। उस बैंक का नाम चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है ये अलग है, बाकी सारे जो हैं भारतीय बैंक हैं और सब सरकारी बैंक है। फेडरल बैंक प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 108, इसमें आपको बताना है कौन सा अलग है। आसान है क्वेश्चन। इसमें केवल अगर आप सी को देखें तो सी जो अल्फ़ाबेट है वो सीधा बना हुआ है, बाकी जो अल्फ़ाबेट है वो आपके लेफ़्ट राइट हो गए हैं, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। आसान क्वेश्चन था। 109 देखिए, 109 क्वेश्चन में क्या कहता है, उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। ठीक है, लाइनिंग का इसमें एक बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, एक सेकेंड, थोड़ा सा अब देखिए ज़रा इसको। क्या क्वेश्चन तो नज़र आ रहा है क्या, ओके, यस, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपको पता लगेगा, डी ऑप्शन तो सही होगा बिल्कुल। रीज़न देखिए कि जो लाइनिंग का पैटर्न है ना, जो लाइंस का पैटर्न है वो डी में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वर्टिकल चल रही है, जबकि बाकी ऑप्शंस में क्या है कि लाइन अगर एक में हॉरिजेंटल है तो एक में वर्टिकल है। तो ये इसमें एक आप बता सकते हो डिफरेंस है। आगे चलें, इसमें देखिए उस आकृति का चयन करें जो शेष आकृति से अलग है। इसमें देखिए क्या आंसर आ सकता है आपका। तो अगर हम इसको देखें तो एक रिवर्स हुआ, अगले वाले में एंटी क्लॉकवाइज चला गया। देखिए लाइंस तो बराबर है सब में, अगर आप देखेंगे तो 4, 3, 7 और दोनों और एक 10 स्टिक्स हैं सबके अंदर, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा। हमें देखना पड़ेगा दूसरा जो ऑप्शन होता है हमारे पास, वो होता है कि क्या ये मूव कर रही है क्या। देखिए अगर हम बात करें सिंगल लाइन की फिगर जो है, ठीक है, अगर हम सिंगल लाइन की फिगर की बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन जो है ये वाली है ना, जब ये बी में गई तो ये कहाँ चली गई, किसी एक लाइन को पकड़िए आप, ये यानी कि राइट से लेफ्ट में आ गई,
उसके बाद ये नीचे आ गई और फिर से वापस चली गई ऊपर। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है फिगर, तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप डी में देखें, देखो इसको एक फिगर पकड़ लो कोई सा भी, इस तरह के क्वेश्चन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के ज़्यादा कुछ चांसेस होते हैं। पहले ये यहाँ थी, उसके बाद अगली फिगर में क्या हुई, ये यहाँ आ गई, उसके बाद तीसरी जो फिगर थी उसमें ये अब देखिए यहाँ पर आ गई है, यानी कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। सारी फिगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और अगली फिगर में क्या आना चाहिए था, अगली फिगर में आपका इस तरीके से आना चाहिए था। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब ये यहाँ आनी चाहिए थी, जबकि डी फिगर में ऐसा नहीं है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 101, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ढूंढनी है भाई, कितने वर्ग हैं। तो इसको तो करना बहुत आसान होता है। ठीक है, देखिए 3/3 का है ना, तो सबको आप स्क्वायर करके जोड़ लीजिए पहले तो इसमें आपको मिलेगा, स्क्वायर ढूंढना है ना, देखिए तो 1 2, देखिए 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गए। उसके बाद 10 11 12 और 13 ये हो गए, 14 15 16 17 ये हो गए, 18 19 ये हो गए, 20 21 और एक बड़े वाला 22। तो टोटल कितना आएंगे आपके 22। इसको काउंट कर कीजिएगा, आपको 22 दिखाई देंगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका मिरर वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया था मिरर में क्या होता है, मिरर में आपका लेफ्ट का राइट होता है। जब आप मिरर में चेक करेंगे है ना, तो मिरर इमेज में क्या होता है और वाटर इमेज, दो ही तरह की इमेज होती है। मिरर इमेज में क्या होता है, MI का मतलब होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है कि जो लेफ्ट होता है वो राइट में चेंज हो जाता है और जो राइट होता है ये लेफ्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इधर देखें तो ये आपका लेफ्ट राइट में इस समय तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, यानी कि घूम जाएगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी कोई फिगर है क्या, यस A और B में है। लेकिन अब बात करते हैं इस ब्लैक डॉट की। तो ब्लैक डॉट जब जाएगा, इस समय ये लेफ्ट में है तो यानी कि राइट में चला जाना चाहिए था, ये इस जगह पर। तो सिर्फ एक ही फिगर आपको दिखाई देगी जो कि है B, आंसर आपका B हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इसका। बिंदीसार रेखा पर पारदर्शी शीट अगर रख दी जाए, को मोड़ दिया जाए तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अच्छा जी, देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, एक सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे लगा ये क्वेश्चन अच्छा है, तो डिस्कस करते हैं इसको। देखिए ये कुछ इस तरीके से फिगर है आपकी, अक्सर करके फोल्डिंग पेपर का जो क्वेश्चन आता है उसी का ये एक तरीके से आप कह सकते हो। पेपर कटिंग भी हो इसमें मिक्स कर दिया। आप देखिए जैसे यहाँ पर एक लाइन है इसमें इस तरीके से, थोड़ा ये ऐसे बनेंगे भी, एक सेकेंड, मेरी आर्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक स्क्वायर है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक ही फिगर बनाऊंगा, आप दूसरे अपना समझ जाएंगे। ये एक फिगर है इस जगह पे, जब इस वाले सेगमेंट को इधर घुमाया जाएगा, इस वाले सेगमेंट को ऊपर की तो लाया जाएगा, तो यहाँ पर जो फिगर होगी, यहाँ पे फिगर कौन सी है, प्लस की, ये इस तरीके से फिगर है। जब ये इसके ऊपर जाएगी तो ये फिगर, ये वाली जो फिगर ऐसे बन जाएगी, देखो ये छोटा सा स्क्वायर था और ऊपर वाला प्लस जब आके इसमें पेस्ट होगा तो ये कुछ इस तरीके से फिगर बना लेगा। तो इसमें केवल आपका यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये फिगर पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके भाग 2 के मानसिक योग्यता और तार्किक शक्ति के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। 113 क्वेश्चन हमने 77 से 113 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो लगभग 36 क्वेश्चन हमने किए हैं, जिसमें 1-2 क्वेश्चन गलत भी थे। तो आप बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया है। ठीक है, देखते हैं कि कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इसके अंदर। 36 में से लगभग 34 क्वेश्चंस थे, हम तो मान के चलते हैं। और अगर इसमें आपका 30+ स्कोर है तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पे जा रही है। ठीक है, अब देखिए बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार इस चीज़ पे बेस बना के कैसे बोला जा सकता है। देखिए अब मेरी बात समझिए कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है ये तो आपको कोई भी नहीं बता सकता। एग्जैक्टली पेपर में क्या आएगा वो कोई नहीं बता सकता। और जो अगर ऐसा कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं तो उसका मतलब वो फ्रॉड है ना, क्योंकि ये तो इलीगल हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि कोई भी जो आपके मॉक टेस्ट हैं, ये प्रीवियस ईयर है, PYQ है, आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या आया था, है ना। आसान पेपर था। इस पेपर को अगर मैं मार्किंग दूं तो पेपर इजी था, ये सिंपल पेपर, ये इसकी कैटेगरी में रखा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने को प्रिपरेशन भी सिंपल ही करनी है, हमें जो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस हमें करनी है मॉडरेट की। जैसे सीरीज़ के क्वेश्चन है तो सीरीज़ के क्वेश्चन हम लोग केवल ईजी वाले नहीं करेंगे, सीरीज़ के क्वेश्चन आपको जो बैंकिंग वाले सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं उनको भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो रिलेशन आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट आता है। इसी तरह से जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए पजल का क्वेश्चन इसमें नहीं था, पजल के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, है ना। और जैसे कि मैंने बोलता हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, बहुत आते हैं क्वेश्चन ये वाले, भले इस सेट में नहीं आया, एक ही क्वेश्चन आया था सेट में, वो भी आपका सिंपल था। तो हमें ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में पैटर्न क्या था। देखिए कितना हार्ड बना देंगे पेपर,
देखिए समझिएगा ध्यान से, बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पेपर आसान आना चाहिए, पेपर टफ आना चाहिए। देखिए जो कमीशन है उनको हर बच्चे के हिसाब से पेपर बनाना होता है ना, उनको पेपर पूरी तरह से टफ भी नहीं बनाना और पूरी तरह से ईजी भी नहीं बनाना है, राइट। तो वो तो अपनी तरफ से अप्रोच पूरी करके चलेंगे, आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को 100% करना है ना, कोई कमी आपकी साइड से नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, वो कमीशन के ऊपर है, पेपर कब होता है, रिजल्ट कब आएगा, या फिर आपको फाइनल कब मिलेगा, सिलेक्शन कब आपको वर्दी मिलेगी, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ में जो है वो भी नहीं करेंगे तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को कि आप अपनी साइड से जो आपका काम है वो आप पूरी तरह से करते रहिए, है ना। और बाकी चीज़ें जो हैं कमीशन पे छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से जब भी पेपर कंडक्ट कराएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना बताए कराएंगे, तो आपको पूरी प्रॉपर उसमें मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, ये सोचते हैं, मतलब उनकी मेंटालिटी है कि सर अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो हम लोग क्या प्रिपरेशन करिए। बहुत बड़ा आप ब्लंडर कर रहे हैं, है ना, ऐसी गलती मत कीजिए। देखिए नोटिफिकेशन आएगा, आप सबको पता है, न्यूज़पेपर में भी मेंशन हो चुका है, और वैसे भी 2024 में इलेक्शन है तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि स्टेट वैकेंसीज़ जो हैं या फिर अदर वैकेंसीज जो हैं वो आपकी आनी पक्की हैं। तो जब हमें पता है आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसके बाद एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, तो हम लोग इतनी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टडी को बिल्कुल भी लूप होल पे मत ले जाइएगा। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे पास से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन एक प्रॉपर वे में रखिए, रेगुलरिटी रखिए, ठीक है, फिजिकल पे ध्यान दीजिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। इस बार आपको वर्दी ज़रूर मिलेगी, बशर्ते आपकी अप्रोच पॉजिटिव रहती है तो, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पर हम लोग यूपी पुलिस के और प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाएंगे और देखेंगे उसमें हम लोग क्या नया सीख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट आप ज़रूर दीजिए और ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये भी मैंने देखा है, बहुत बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो शेयर करना पसंद नहीं करते, उनको ये लगता है कि सभी कॉम्पिटिटर है तो हमसे ज़्यादा नंबर क्यों ले आए कोई। देखिए ये सोचना थोड़ा सा गलत होता है, मेरा ये मानना है कि देखिए आपके हिस्से का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना, लेकिन एक ह्यूमैनिटी भी होती है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ये मेरे फ्रेंड को भी करनी चाहिए, उन लोगों को मिलेगा, तो आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी गुडनेस को शो करती है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तभी तो आप डिज़र्व करते हैं ना कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए और आप एक अच्छी जॉब लेने के बाद एक ईमानदारी से अपनी नौकरी करेंगे, ठीक है। तो शेयर कीजिए ग्रुप्स में, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए।